बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो मज़ेदार और ज़ायकेदार बनने वाली है निहारी, बीफ निहारी बना रहे हैं हम और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो वीडियो के एंड तक आप लोग मेरे साथ रहें ताकि आप जान सकें कि ज़ायकेदार निहारी हम कैसे तैयार करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाल बटन और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली तमाम नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो ज़बरदस्त बीफ निहारी की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये वो मसाले हैं जो कि बीफ निहारी में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैंने अदरक का टुकड़ा ले लिया है 2 इंच का, और लहसुन मैंने ले ली, लहसुन की जमें ले ली है 4 अदद, और इसे छीलकर बारीक काट लिया है। अदरक और लहसुन छील लिया है। तो ये गरम 4 से 5 मसाला है अदद साबुत। तेज़पत्ता ले लिया है, 1 इंच का टुकड़ा ले लिया है सूंठ का, 1 खाने का चम्मच ले ली है सौंफ, और साबुत काली मिर्च, लौंग, और इसके साथ मैंने ले लिया है जायफल 1 अदद ले लिया है। इसे मैं छिलके निकाल कर कूट लूँगी। 2 अदद दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं, 3 अदद ले लिए छोटी इलायची, और ये मेरे पास है एक फूल ले लिया है गरम मसाले का। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसे मैं इकट्ठा पीस लूँगी। तो प्रेशर कुकर चूल्हे पर रखने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 कप कुकिंग ऑयल, और इसे गर्म कर लूँगी। और साथ ही इसमें डाल दूँगी ये तमाम पेस्ट जो कि मैंने पहले दिखाया था, इसका मैं पेस्ट बना चुकी हूँ। और यह मसाला कुकिंग ऑयल में मैं अच्छे से भून लूँगी। और साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी गोश्त। 1 kg मैंने यहाँ ले लिया है बीफ का गोश्त, और इसे मैं इस टाइम तक भूनूँगी जब तक कि इसका कलर अलग वाइट हो जाए। इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए, इस टाइम तक मैं भूनूँगी। तो इसका कलर ये देखें वाइट हो चुका है। और इसमें डाल दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, और साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, सूखा धनिया पाउडर मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 खाने के चम्मच, और साथ इसमें मैं शामिल कर दूँगी पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, और इसमें नमक शामिल करूँगी मैं 1 खाने का चम्मच, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 6 हरी मिर्चें ले ली है, और इसमें मैंने कट के निशान लगा लिए हैं। तो मसाले के साथ गोश्त में अच्छे से भून लूँगी। ये देखें इसका ऑयल अलग होने लगा है और मसाला अच्छे से मैं भून चुकी हूँ। और गोश्त अब हमने अच्छे से गलाना है क्योंकि हम बना रहे हैं निहारी। निहारी में गोश्त बहुत ही अच्छे से गला होना चाहिए। तो इसमें इस टाइम भूनने के बाद मैं शामिल करूँगी पानी, और पानी शामिल करने के बाद कुकर का ढक्कन ढककर मैं इसे पकाऊँगी 12 से 15 मिनट के लिए। मैं इसे पकाऊँगी बिल्कुल हल्की आंच पर ताकि ये अच्छे से गोश्त गल जाए। तो 1 लीटर ही मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है, और ये देखिए मसाला मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी, और ढक्कन ढककर मैं अब इसे पकाऊँगी। तो ढक्कन ढकने के बाद सीटियाँ लगा दूँगी। तो यहाँ प्रेशर कुकर में अब निहारी ज़बरदस्त हो रही है तैयार, और 12 से 15 मिनट गुजरने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ मैं इसकी सीटी उतार चुकी हूँ, इसकी हवा निकाल चुकी हूँ मैं। इसके बाद प्रेशर कुकर खोलने के बाद ये देखें इसमें अब हल्का हल्का पानी है। तो इस टाइम मैं इसमें शामिल कर दूँगी आटे का पेस्ट। तो यहाँ मैंने ले लिए है 3 खाने के चम्मच ले लिया है आटा, नॉर्मल आटा जो कि घर में होता है, या जो भी आटा आपके पास है आप वो ले सकते हैं। इसमें अच्छे से आटा मैंने पानी में मिक्स कर लिया था, इसमें कोई भी गुठली नहीं है, और चम्मच चलाते हुए मैं इस गोश्त में मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसका जो शोरबा है वो गाढ़ा बन जाए और ज़बरदस्त निहारी हो जाए तैयार। तो यहाँ देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये पकने लगा है, और ढक्कन ढककर मैं इसे मज़ीद पकाऊंगी 3 से 4 मिनट के लिए। इसका रबड़, ढक्कन का रबड़ मैं उतार चुकी हूँ। 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त गाढ़ी निहारी हो चुकी है तैयार। तो मैं इसकी बोटियाँ भी आपको तोड़कर दिखाऊँगी कि कितने अच्छे से ये गल चुकी है।
चम्मच की मदद से मैं इसे तोड़ कर दिखाऊंगी। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त गोश्त अच्छे से गल चुका है। निहारी का गोश्त इस तरीके से अच्छे से गला होना चाहिए। देखिए बिल्कुल ये चम्मच की मदद से बिल्कुल ही पिस रहा है, इतना गल चुका है। तो इसकी ग्रेवी भी देखें इस तरीके से गाढ़ी होनी चाहिए इतना, और ज़बरदस्त निहारी हो चुकी है तैयार। और इस टाइम ये देखें ऑयल भी इसके ऊपर हल्का हल्का आने लगा है। इसकी आंच बिल्कुल कम की हुई है और इसे मैं निकाल लूँगी प्लेट में। ये देखें देखने में भी बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार निहारी हो चुकी है तैयार। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लाल बटन, और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो ये कुछ तरी मैंने निकाल ली थी, ऑयल मैंने निकाल लिया था, तो ये इसके ऊपर मैं अब डाल दूँगी। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ निहारी हो चुकी है तैयार। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटी हुई अदरक लंबाई में, और इसके ऊपर मैं डाल चुकी हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो ज़बरदस्त निहारी अब बिल्कुल रेडी है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स के ज़रिए बताएं आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।